So, welcome dear students, welcome to All Rounder VSS, welcome to my class. Good morning all of you. कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता है कि जो एग्जाम अभी आपका नेक्स्ट मंथ होने वाला है, उस एग्जाम के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनमें सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स कटते हैं, जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, जो रटने में डिफिकल्ट है, उनके मैं वन शॉट झटाझट लेके आ रहा हूं। ये वीडियो देखने के बाद बच्चे का इस चैप्टर से या इन चैप्टर से एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। मैं पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूं, लाइव क्लास के स्टार्टिंग में बता देता हूं कि मैं इन वीडियोस के अंदर आपको डिटेल कंप्लीट कंसेप्ट करवाऊंगा, सारा कंसेप्ट, ठीक है, कंप्लीट कंसेप्ट, पूरा का पूरा चैप्टर करवाऊंगा। साथ ही साथ इस चैप्टर से जो पीछे गए पीवाईक्यूज है लास्ट 10 सालों में, जेएनवी के भी, आरएमएस के भी और सैनिक के भी, मैं वो भी आपको करवाऊंगा। उसके ही साथ साथ जितने टाइप के क्वेश्चन, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, वो इसी चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते आपको साथ में सॉल्व करवाता चलूंगा। फटाफट लाइव में ज्वाइन हो जाइए, फटाफट सभी ऐड हो जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट करिए और कमेंट करिए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आप इस सीरीज से बेनिफिट ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, ये वीडियोस आपको बेनिफिट पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप कमेंट करिए, ठीक है बच्चों। और मुझे पता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। एग्जाम आपका पास में आ गया है तो ये सहारा बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रॉस करने में, पास करने में, है ना। पूरा चैप्टर, इतने सारे वीडियोस देखने का टाइम नहीं है। वन शॉट वीडियोस आपको गोली की तरह आगे बढ़ाएगा, कम समय में ज्यादा कंसेप्ट सिखाएगा। तो मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी इधर उधर की बात नहीं करूंगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, सीधा कंसेप्ट पे आऊंगा और आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। आप सभी बच्चों को ध्यान पूर्वक, कुछ भी सोचे समझे बिना, याद से, ध्यान से इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है बच्चों। मेरी ये बातें भूलना मत। आइए, तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें प्रकाश, कुछ बच्चे इसको प्रकाश नाम से बुलाते हैं, लाइट चैप्टर नाम से भी इसको बुलाते हैं। तो यही चैप्टर मैं करवाने वाला हूं। शुरू कर देते हैं। शुरू करने से पहले अगर किसी बच्चे ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो जा और वीडियो लाइक कर दे भाई, ठीक है, क्योंकि मैं तुझसे लाइक मांग रहा हूं मुफ्त का, तेरे फ्री का लाइक है, लाइक करते ही फ्री में लाइक हो जाएगा वीडियो, बट मेरे लिए वो करोड़ों रुपए के बराबर है, करोड़ों रुपए के समान है। और लाइक सिर्फ तभी करना जब ये सीरीज तुझे पसंद आ रही है, तभी लाइक करना, ठीक है। ऐसे ही मत करना लाइक सर के कहने पे नहीं, सीरीज पसंद आ रही है लाइक ठोक दे, ठीक है। शुरू करते हैं, आजा। सबसे पहले हम प्रकाश की बात करेंगे कि प्रकाश क्या है। इमेजिन करो कि अगर हमारे जीवन में प्रकाश होता ही नहीं तो हमारा जीवन कैसा होता। मान लो कि इस रूम में लाइट नहीं होती तो ये रूम कैसा होता। मान लो कि अगर जहां तुम बैठे हो वहां पे लाइट्स ऑफ हो जाती, प्रकाश बिल्कुल नहीं होता, ना चांद का, ना सन का, ना ट्यूबलाइट का, ना लाइट का, ना बल्ब का, ना फोन का, कोई प्रकाश नहीं होता तो क्या होता। बिल्कुल सही सोच रहे हो, कुछ नहीं दिखाई देता। हम इस दुनिया में बिना लाइट के, बिना प्रकाश के कुछ भी देख नहीं सकते। तो प्रकाश ये दुनिया देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश ही वो कारक है जिसकी मदद से हम ये सारी की सारी दुनिया, ये सुंदर दुनिया हम देख पाते हैं। आइए बच्चों, लाइट के बारे में आपसे बात करते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां बनता है बच्चों पहला सवाल कि प्रकाश डैश है, डैश का एक रूप है, तो किसका रूप है, ऊर्जा का। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ डैश 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 डैश, तो डैश 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 क्या है, एनर्जी। यहां पहला क्वेश्चन बनता है। दैट अनेबल अस टू, यहां क्वेश्चन दे देंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल अस टू, तो यहां दे देंगे डैश डैश सी ऑब्जेक्ट्स या सी वर्ल्ड, ठीक है। लाइट किसमें मदद करता है, दुनिया देखने में। तो होता क्या है, एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है। मदद किसमें करता है, टू सी वर्ल्ड,
वर्ल्ड में सब आ गए, सारे ऑब्जेक्ट आ गए, पेड़ पौधे जीव जंतु सब आ गए। टू सी वर्ल्ड, दुनिया देखने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन पूरी दुनिया का कोई भी पार्ट आ सकता है। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो आपको इस पे भी तीसरा सवाल पूछ सकते हैं, लाइट ट्रेवल इन, पूछेगा लाइट ट्रेवल इन, ऑप्शन ए स्ट्रेट, ऑप्शन बी कर्व्ड, ऑप्शन सी सर्कुलर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। 3 क्वेश्चन यहां इस पहली डेफिनेशन से बन सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है बच्चों, एक एनर्जी है जो हमें अलग अलग वस्तुओं से प्राप्त होती है और ये हमें दुनिया देखने में मदद करती है। ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो सीधी रेखा के रूप में जाएगी, सीधी रेखा में ये यात्रा करती है। प्रकाश की एक होती है रे, किरण, प्रकाश की किरण, एक होती है बीम। ठीक है, रे और बीम में क्या डिफरेंस है? एक सिंगल लाइन को प्रकाश की किरण कहते हैं, रे कहते हैं, और बहुत सारी प्रकाश की लाइनों को हम प्रकाश का क्या कह देते हैं? बीम कह देते हैं, प्रकाश की बीम कह देते हैं। इसके बारे में बहुत कम पूछा जाता है, बट मेरा मन था, मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करवाने से पहले मैं आपको बहुत सारी बातें लाइट के बारे में बताना चाहता हूं, प्रकाश के बारे में बताना चाहता हूं, जो मैं आपको यहां बताऊंगा, इस बोर्ड पे बताऊंगा। ठीक है, इस बोर्ड पे बताऊंगा मैं आपको। आ जाइए, शुरू करेंगे यहां इस बोर्ड के ऊपर लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में क्या क्या जानकारी है। नंबर 1, ये क्या है? एक प्रकार की ये एनर्जी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। नंबर 2, ये हर प्रकार के माध्यम में गमन कर सकती है। ये वैक्यूम, एयर, वाटर और सॉलिड, यानी कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, यानी कि गैस, द्रव या ठोस, और निर्वात, वैक्यूम को कहते हैं निर्वात, सब में गमन कर सकती है, सब में गमन कर सकती है। इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम यानी कि मीडियम, मीडियम, मीडियम यानी कि एयर, वाटर, सॉलिड यानी ठोस, इसे जल, हवा या किसी ठोस की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। ये बिना माध्यम के भी ट्रेवल करती है। सर ये माध्यम क्या है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसका क्या अर्थ है? देखो बेटा, अगर आपको आपके घर से स्कूल जाना है तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? रोड की, जमीन की। अगर जमीन नहीं है, नहीं जा पाओगे। कि सर हम हेलीकॉप्टर से उड़ के चले जाएंगे, तो आपको हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी। बिना किसी वाहन के अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको जरूरत है भाई, रोड की जरूरत है ना? इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको कोई जरूरत नहीं है। सन अर्थ से बहुत दूर है, ये अर्थ है, ये सन है। ठीक है, यहां बीच में निर्वात है। सर ये निर्वात होता क्या है? निर्वात ऐसी जगह जहां पे एयर नहीं है, वाटर नहीं है, ठोस नहीं है, कोई भी कण नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई भी एटम नहीं है, पूरा का पूरा खाली जगह है, निर्वात है। वहां से लाइट अर्थ तक आ रही है। यह सबसे बड़ा सबूत है कि लाइट को हवा, पानी या ठोस की आवश्यकता नहीं होती। तो सर किसको आवश्यकता होती है? किसी को नहीं होती होगी, साउंड को होती है, साउंड को होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि साउंड को एयर, वाटर और सॉलिड की आवश्यकता होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, प्रकाश को आवश्यकता होती नहीं है। तो पहली बात, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरी बात, ये वैक्यूम, एयर, वाटर, ठोस सब में गमन कर सकती है। तीसरी बात, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और सुनो, चौथा नंबर पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट, जो इसकी स्पीड है, जो इसकी गति है, वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जो इसकी स्पीड है वो
ना वापस शुरू करते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि चौथे नंबर जो क्या है इसकी स्पीड है, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर और मैं लाइट के बारे में आपको बताऊं, पांचवा नंबर फैक्ट बताऊं, तो जो सनलाइट होती है, जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसको श्वेत प्रकाश कहा जाता है, व्हाइट लाइट कहा जाती है। ये जो व्हाइट लाइट है, छठा पॉइंट बताऊं, ये जो व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, ये व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन होती है। ये 7 कलर आपको रेनबो में देखने को मिलते हैं, आपको इंद्रधनुष में देखने को मिलते हैं, जो पानी की बूंद से बनता है, पानी की बूंद से बनता है। जब पानी की बूंद में लाइट जाती है तो ये 7 कलरों में विभक्त हो जाती है। ये 7 कलर कौन कौन से हैं? ये 7 कलर है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये विबग्योर 7 कलर है, ठीक है। ये इसी क्रम में पढ़े जाते हैं। सबसे पहले जो अलग होता है वो होता है रेड, फिर होता है ऑरेंज, फिर होता है येलो, फिर होता है ग्रीन, फिर होता है ब्लू, फिर होता है इंडिगो, फिर होता है वॉयलेट कलर, ठीक है। तो ये जो लाइट है वो 7 कलरों का, सनलाइट 7 कलरों का मिक्सचर होती है बच्चों। और आपको सनलाइट के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बताऊंगा, ठीक है। मैं इस चैप्टर को इतना डिटेल में ले जाने वाला हूं कि एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा। आपको बोलेंगे सनलाइट किस रंग, कैसे रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। किससे बनी होती है? 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। 7 रंग आपने कहां देखे? इंद्रधनुष में देखे। इंद्रधनुष किससे बनता है? पानी की बूंद से बनता है। पानी की बूंद से जब इंद्रधनुष बनता है तो रंगों का क्रम क्या होता है? रंगों का क्रम होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर, ये रंगों का क्रम होता है। सबसे ऊपर वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस क्रम में होते हैं। और लाइट के बारे में क्या पूछ सकते हैं? लाइट के बारे में और पूछा जा सकता है कि ये जो लाइट है ये क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है, एनर्जी है। और अगर ये सनलाइट के बारे में बोले, सनलाइट क्या है? सनलाइट भी एक एनर्जी है। सनलाइट के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पैकेट होते हैं, स्मॉल पैकेट होते हैं ऊर्जा के, स्मॉल पैकेट होते हैं ऊर्जा के, जिनको फोटॉन्स कहा जाता है बच्चों। जिनको क्या कहा जाता है? फोटॉन्स कहा जाता है। जब सनलाइट किसी पे गिरती है तो वो सनलाइट नहीं गिर रही है, छोटे छोटे गुब्बारे पैकेट गिर रहे हैं ऊर्जा के, ये पैकेट फोटॉन्स कहलाते हैं। इसीलिए फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में फोटो वर्ड का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रकाश के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलमोस्ट दे चुका हूं, ठीक है बच्चों। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। आइए अपन हमारी पीपीटी में चलते हैं। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये पीपीटी तो दिखा रहा हूं, पढ़ाऊंगा मैं इस पेन से, इस पेन की मदद से पढ़ाऊंगा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ बच्चों। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। जो हमारा प्रकाश है जब किसी सतह पर गिरता है, अब कैसी सतह होनी चाहिए? खुरदुरी नहीं होनी चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, चिकनी सतह होनी चाहिए, चिकनी सतह होनी चाहिए। एक तरफ से चिकनी और एक तरफ से रफ होनी चाहिए, एक तरफ से चिकनी और एक तरफ से रफ होनी चाहिए, एक तरफ से खुरदुरी होनी चाहिए, एक तरफ से रफ होनी चाहिए। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, अच्छा, ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब पारदर्शी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, पारदर्शी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा? लाइट रे जब आके टकराएगी तो वापस टकरा के गेंद की तरह उछल जाएगी, गेंद की तरह आगे की तरफ उछल जाएगी। इसे क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। अब मान लो कि यह है कांच, कांच है, कांच आप जब भी देख लेना, आपके घर में जो कांच लगा है उसको उठाना और देखना अपना मुंह, आपको सामने से एकदम चिकना नजर आएगा, पीछे उसके पॉलिथीन लगी होगी, खुरदुरा होगा, आर पार बिल्कुल नहीं देख पाओगे। तो ऐसी सतह होनी चाहिए।
अब ऐसी सतह पे जब लाइट गिराओगे तो ये लाइट आ रही है, आने वाली लाइट को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब ये आपतित किरण है, ये जाने वाली लाइट को क्या कहते हैं? परावर्तन के बाद परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। सर इंग्लिश में बताओ, अंग्रेजी माध्यम अभी बताते हैं। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे बच्चों, अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे बच्चों। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? हवा से आ रही है, एयर से आ रही है। हवा से लाइट आ रही है, कांच के टकरा रही है और वापस हवा में ही जा रही है। वापस कहां जा रही है? हवा में ही जा रही है। यहां से लाइट क्या कर रही है? बाउंस कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? बाउंस। बॉल कैसे बाउंस करती है? जोर से पटकने पर ऐसे सिर पे आती है, बाउंस करके ऐसे जाके ऐसे सिर पे आती है, तो बाउंस कर रही है। इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम, ये मीडियम था एयर, उसी एयर के अंदर वापस चली गई। सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी लाइट का टकराकर वापस सेम उसी माध्यम में चले जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लाइट का समान माध्यम में चले जाना, टकराकर समान माध्यम में चले जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। ये बहुत ज्यादा कच्चर पच्चर हो गया है, तो वापस यहां परावर्तन समझाऊंगा। परावर्तन समझाऊंगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये है सतह है, पॉलिड सरफेस है। ये है आने वाली किरण जिसको इंसिडेंट रे कहते हैं। ये ऐसे आ रही है। ये है जाने वाली किरण, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। परावर्तित किरण। अगर मैं मेरे ही मन से एक लाइन यहां पे मान लूं, वैज्ञानिकों ने एक लाइन मानी। सर कहां मानी ये लाइन? ये लाइन मानी गई लंबवत, लंबवत मानी गई, परपेंडिकुलर मानी गई, परपेंडिकुलर मानी गई। किसके सर लंबवत मानी गई? लंबवत किसके मानी गई? लंबवत मानी गई सतह के। जिस सतह पे लाइट गिर रही है, जिस सरफेस पे लाइट गिर रही है, उसके लंबवत एक लाइन खींची गई। इस लाइन को कहा गया बच्चों नॉर्मल या लंब। सर ये क्यों खींची गई? ताकि एंगल निकाला जा सके। इस एंगल को कहा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल आ गया। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है वो बन गया एंगल आर। एंगल आर वापस सही से बनाएंगे। ये इंसिडेंट रे, ये एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आई बराबर क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण। एंगल आर बराबर क्या है? एंगल आर बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। वैज्ञानिकों को यह बात पता चली कि जब परावर्तन होता है तो एक किरण आती है जिसको आपतित किरण कहते हैं। यहां वो किरण है ए, आपतित किरण। फिर वही किरण टकरा के वापस आती है, ये बी, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम बीच में एक लाइन खींचे, जिस बिंदु पर टकराई उस बिंदु से एक लंबवत लाइन खींचे, तो उस लंबवत लाइन से आपतन किरण, आपतित किरण का बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, आपतन कोण। और रिफ्लेक्टेड रे का बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, परावर्तित कोण कहलाता है। अब उन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए।
1 2 3। एक बार लाइट को थोड़ा कम एंगल पे गिराई तो वो कम एंगल पे गई, एक बार लाइट को ज्यादा एंगल पे गिराई तो ज्यादा एंगल पे गई, एक बार लाइट को सीधी गिराई तो वो सीधी वापस आ गई। जैसे जैसे वो एंगल बढ़ा रहे थे आपतन किरण का, आपतित किरण का, वैसे वैसे परावर्तित किरण का भी एंगल बढ़ रहा था। ठीक है, ये देखो, ये अगर इसको ऊंचा कर रहे थे तो ये भी ऊंचा हो रहा था, इसको नीचा कर रहे थे तो ये भी नीचा हो रहा था। समझ में आ गई बात? कैसे, वापस समझो। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित है। आपतित किरण हुई ऊपर तो ये भी हुई ऊपर, आपतित किरण हुई नीचे तो ये भी हुई नीचे। ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने एक नियम दे दिया, एक नियम दे दिया, एक नियम दे दिया, एक नियम दे दिया जिसको परावर्तन का नियम कहते हैं कि भाई आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर रहेंगे। हमेशा, हर कंडीशन में, एवरी कंडीशन, अगर सरफेस स्मूथ है, अगर सरफेस उबड़ खाबड़ है, हर कंडीशन में क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर ये बढ़ाते थे तो ये भी बढ़ जाता था, ये घटाते थे तो ये भी घट जाता था। दूसरा नियम क्या कहा, दूसरा नियम परावर्तन का क्या कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब, ये तीनों एक तल में रहेंगे, एक तल में रहेंगे। अगर इंग्लिश में लिखूं तो मैं लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूं तो मैं लिखूंगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सर ये नियम क्या है, समझ नहीं आया, ये कैसा नियम है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन? आओ समझाते हैं। ठीक है सर, समझाओ, अभी समझाते हैं। मुझे कुछ सामान चाहिए होगा, अगर मुझे यहां मिल गया तो मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आ जाओ, मिल गया मुझे सामान। ये मेरा हाथ है कांच, ये मेरा हाथ क्या है, कांच। ये कांच के बीच में क्या है, लंब। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, लंब के ठीक पास। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। परावर्तित किरण के लिए क्या लूं, टाबरों, अभी देखो, ये है आपतित किरण, तो ये क्या है भाई, परावर्तित किरण। ठीक है, तो वैज्ञानिकों का क्या कहना है कि इसको यहां से देखो, यहां से देखो। अगर आप इसको यहां से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपतित किरण के पीछे सब कुछ छुप चुका है। ये देखो, इस किरण के पीछे अभिलंब भी छुप चुका है और नॉर्मल भी छुप चुका है। ये एक सीध में है, एक लाइन में है, एक तल में है। ये कोई भी किरण बाहर नहीं है या कोई ये इधर नहीं है, ये इधर नहीं है या इधर नहीं है, अपनी जगह पे सेट है। ये तीनों एक ही दिशा के अंदर है, एक ही सीध में। इसको कहते हैं एक ही तल। आपतित किरण, लंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में रह रहे हैं, एक ही सीध में रह रहे हैं। ये दूसरा नियम है टाबरों। होप आपको समझ में आया होगा। मजा आया है तो लाइक ठोक दो। पीपीटी की तरफ चलते हैं। पीपीटी में अब क्या दम रहा है, अब देखो, मैं ही सब कुछ बता दिया है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन स्मूथ सरफेस लाइक अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह जैसे दर्पण से टकराकर वापस लौटता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, परावर्तन के प्रकार दो हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, एक होता है समान परावर्तन, एक होता है विचलित परावर्तन। ये देखो, समान परावर्तन कब होता है, जब सरफेस एकदम स्मूथ हो, एकदम सीधी हो, तो आने वाली लाइट बराबर जाएगी, 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 आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे जाएगी, एकदम बराबर होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यहां देखो, गड़ 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 रोड तोड़ी हुई है भाई, गड़ 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 गड़। भले ही आप समांतर लाइट भेज दो, वो समांतर आ तो जाएगी लेकिन समांतर जाएगी नहीं। ये लाइट इधर चली गई,
ये लाइट इधर चली गई, ये लाइट इधर चली गई, ये लाइट इधर चली गई, ये लाइट इधर चली गई, ये लाइट इधर चली गई। समझ में आ गई बात? तो ये कैसा है? विचलित रिफ्लेक्शन है। टेक प्लेस ऑन स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। समान परावर्तन कहां होता है? एक स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे। ये विचलित परावर्तन कहां होता है? रफ सरफेस पे। दे रिफ्लेक्ट रे आर पैरेलल। ये जो रिफ्लेक्ट करेंगे रे, ये आपस में समांतर होगी, पैरेलल होगी। ये कोई पैरेलल होने वाली नहीं है। यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो एकदम साफ बनता है। इन रेस से जो प्रतिबिंब बनता है साफ बनता है। ये इमेज साफ नहीं बनाते। मिरर से ऐसा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और वॉल या कागज से ऐसा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो आप कांच में देखोगे तो अपना मुंह एकदम साफ पाओगे, वही आप एक दीवार में देखोगे तो साफ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दीवार उबड़ खाबड़ होती है। बच्चों आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट टर्म्स, इंसिडेंट रे समझ में आई हुई है बच्चों को? इंसिडेंट रे समझ में, इंसिडेंट रे हाँ, इंसिडेंट रे समझ में आई हुई है, जो रे आके टकराती है। रिफ्लेक्टेड रे समझ में आई हुई है, जो वापस जाती है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट समझ में आती है, जिस बिंदु पर टकराई है सरफेस के उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नॉर्मल पता है, किसी भी सतह के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसे नॉर्मल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, नॉर्मल का आपतित किरण के साथ जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, परावर्तित किरण का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। सारा बता दिया है सर ने, तो क्या बात है। ये पढ़ी सारी की सारी, एक बार देख लो सब। 1 मिनट का वेट है, 30 सेकंड में दिखा रहा हूं। जब तक लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो, लाइक ठोक दो, फटाफट लाइक ठोक दो। वीडियो पूरा बताने वाला हूं। लाइक मारो फटाफट। पढ़ लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नियम नियम नियम। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है? पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और लंब एक ही तल में होते हैं। सर ऊपर नीचे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, लिख देना। ठीक है, तो लंब एक ही तल में होते हैं, पता है ना आपको। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार रीड कर लो कि सर ने जो बताया था वही है क्या? वही है या कुछ और है? मुझे तो वही लग रहा है। हाँ वही है, वही है, वही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। अब आपको यह बताना है कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो कैसी बनती है। अरे वाह, अब आया ना मजा। चलिए आ जाइए। अब मैं आपको प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा, समतल दर्पण पढ़ाऊंगा। अरे वाह, आज तो कुछ और ही मजा आएगा, कुछ नया दिखने को मिलेगा। नहीं रे यार, ये आपका बाथरूम मिरर है। सर बाथरूम मिरर यानी आपके बाथरूम में जो मिरर लगा हुआ है ना वो वाला मिरर है। सर हमारे बाथरूम में तो कोई मिरर लगा ही नहीं है, तो आपका रूम मिरर है। आपके कमरे में जो मिरर लगा हुआ है ना वो रूम वाला मिरर है। सर हमारे रूम में भी कोई मिरर नहीं है। अरे यार, आपके जो बाहर चौक है ना, चौक, चौक में जो मिरर लगा हुआ है वो मिरर है। सर हमारे चौक में भी मिरर नहीं है। अरे भाई, तेरी अलमारी पे जो मिरर लगा हुआ है ना, अलमारी। सर अलमीरा क्या होती है? अलमारी क्या होती है? हम अलमारी कहते हैं, अलमीरा होती है। जो आपकी अलमारी पे मिरर लगा, हाँ अलमारी पे लगा हुआ है सर, वहां लगा हुआ। अलमारी पे जो मिरर लगा हुआ है ना वो समतल दर्पण है। ये सारे के सारे समतल दर्पण है सर, जिसमें हम हमारा मुंह देखते हैं सुबह उठते ही, वो यस सर। जिसमें हम सौंदर्यकरण करते हैं, वो बिल्कुल वही। तो सर उसके बारे में क्या पढ़ना है? उसके बारे में ये पढ़ना है कि जब आप उस मिरर के सामने जाके खड़े होते हो, मान लो ये आप हो, ये आपके 4 बाल है, ठीक है, ये आपकी आंखें हैं, ये आपकी लकड़ी जैसे हाथ है, मोमबत्ती जैसे पांव है। जब आप इस मिरर के सामने जाके खड़े होते हो तो ऐसा का ऐसा एक मनुष्य आपको इस मिरर के अंदर भी दिखाई देता है, जिसका सेम मोमबत्ती जैसे हाथ, 4 बाल यही होते हैं। दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ सर दिखता है। सर ये छोटा बना दिया, बड़ा बनाऊंगा, ये लो भाई, बराबर साइड का होगा। तो सर इससे क्या लेना देना है? इसी से तो लेना देना है। आप हो यहां पे वस्तु। सर मैं वस्तु हूं, यस वस्तु। हमारे साइंस की भाषा में जो दर्पण के सामने खड़ा होता है उसे वस्तु कहते हैं, और जो दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा है उसे प्रतिबिंब कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, इमेज कहते हैं। ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है इमेज, इमेज कहते हैं। अब कुछ खास बातें हैं, सुनना। खास बात नंबर 1, ऑब्जेक्ट की दूरी
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है ना, वो बराबर होती है इमेज डिस्टेंस के। सर समझे नहीं, मतलब समझाओ। ये एक प्रतिबिंब है। रूल नंबर वन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। हिंदी में लिखूं तो वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। और चित्रों से समझाऊं तो ये एक मिरर है, यहां पर एक वस्तु रखी हुई है। जो वस्तु इस मिरर से 5 मीटर दूर है, कितने मीटर है? 5 मीटर। तो जो इसके अंदर एक इमेज बनी है इसी वस्तु की, जो इसके अंदर एक इमेज बनी है इसी वस्तु की, वो भी इस मिरर से कितना मीटर दूर होगी? 5 मीटर दूर होगी। अगर ये x दूरी पे है तो वस्तु प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पे होगा? मिरर से x दूरी पे होगा। दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी? 5 + 5 10 मीटर वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। अगर वस्तु और मिरर के बीच की दूरी 5 मीटर है तो याद रखना ये बात। और सुनो, ये मिरर है मान लो, ठीक है, ये मिरर है। अगर कोई इंसान यहां खड़ा है और वो इस मिरर से 10 मीटर दूर है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना होगा? 10 मीटर दूर होगा, ठीक है। वो प्रतिबिंब भी कितना मीटर दूर होगा भाई? 10 मीटर दूर होगा। अगर ये वाला इंसान मिरर के पास चलकर चला जाता है, यहां इतना चले जाता है, ये 4 मीटर, यानी कि ये 4 मीटर चल लिया, यहां खड़ा है। अब यहां खड़ा है तो इसकी दूरी कितनी होगी? इसकी दूरी हो जाएगी 6 मीटर, क्योंकि 4 मीटर मिरर की तरफ चला गया। तो वहां से प्रतिबिंब भी पास में आ जाएगा, कितना? 4 मीटर। ये भी 4 मीटर पास में आ जाएगा और इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी मिरर से? 6 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 12 मीटर और पहले इन दोनों के बीच की दूरी थी कितनी? 10 और 10 20 मीटर। तो पहला रूल ये है बच्चों कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर रहेगी। दूसरा नंबर रूल क्या है? रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है कि ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा बराबर होगी इमेज हाइट के। इमेज हाइट के ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। यानी वस्तु की लंबाई बराबर होगी उसके प्रतिबिंब की लंबाई के। प्रतिबिंब की लंबाई के हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे हो गया रूल नंबर 2। डायग्राम से भी बता देता हूं। मान लो ये मिरर है, मिरर में एक आदमी खड़ा है, या फिर एक अलमारी रखी हुई है कांच के सामने, ठीक है, एक अलमारी रखी हुई है। ये अलमारी जो है ये 6 मीटर ऊंची है, तो यहां भी एक अलमारी दिखेगी सेम ऐसी की ऐसी, वो भी कितना मीटर ऊंची होगी? 6 मीटर। तो वस्तु की हाइट हमेशा किसकी हाइट के बराबर होगी? प्रतिबिंब की हाइट के बराबर होगी। यह है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 क्या है? प्लेन मिरर के लिए ये सारे अपने घर वाले मिरर के लिए रूल नंबर 3 है ऑलवेज फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड इमेज। हमेशा लेटरली इन्वर्टेड प्रतिबिंब बनाएगा। लेटरली इन्वर्टेड, ये हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सर लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या है, जल्दी बताओ। अब ये आप अपने इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाओ। आप एक मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ। आप मिरर के सामने खड़े होके अपना लेफ्ट हाथ उठाओ। जैसे ही आप अपना लेफ्ट हाथ उठाओगे तो जो इमेज है वो आपके सामने अपना राइट हाथ उठाएगी। आप
राइट हाथ उठाओ तो इमेज जो है वो अपना लेफ्ट हाथ उठाएगी। आप राइट कान खुजाओ तो इमेज अपना लेफ्ट कान खुजाएगी। आप राइट साइड हाथ फेरो तो ये लेफ्ट साइड हाथ फेरेगी। समझ में आ रही है बात? यानी हमेशा उल्टा काम करेगी, इन्वर्टेड काम करेगी, ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड इमेज। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 क्या है कि जो इमेज बनेगी, इमेज दो प्रकार की होती है। एक होती है रियल यानी वास्तविक, एक होती है वर्चुअल यानी आभासी। दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं बच्चों। तो ये प्लेन मिरर कौन सा प्रतिबिंब बनाता है आपको पता करना है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। सर ये रियल और वर्चुअल में फर्क बताओ। किस किस ने प्रोजेक्टर देख रखा है? हाथ खड़ा करो। किस किस ने प्रोजेक्टर देख रखा है? सोचो मन में, प्रोजेक्टर। हाँ, किस किस ने फिल्म देख रखी है? हाथ खड़ा करो। सबने फिल्म देख रखी है। पीछे से क्या होता है? लाइट आती है और पर्दे पर एक चित्र बनता है। अगर हम उसके बीच में हाथ दे देते हैं तो वो चित्र पीछे से चला जाता है, वो है रियल इमेज। जिस इमेज पर, प्रतिबिंब पर खुद प्रकाश आके टकराए वो रियल इमेज है। जिस पर प्रकाश कभी भी टकरा ना पाए वो वर्चुअल इमेज है। कैसे बच्चों? मेरे घर में कांच था, मेरे घर में कांच के आगे मैं खड़ा हो गया, मेरी इमेज कांच के अंदर बन गई। मैंने लाइट मारी तो लाइट इस कांच के टकरा के वापस आ गई। मेरी इमेज पे लाइट टच होने वाली नहीं है, तो मेरी इमेज कैसी है भाई? वर्चुअल। जहां प्रकाश टच नहीं हो सकता वो वर्चुअल है। प्रोजेक्टर में जो प्रतिबिंब बनता है, जो हमारे जैसा आदमी दिखता है, मैं हूं, मैंने मेरे प्रोजेक्टर में मेरा फोटो चला दिया तो फोटो के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है, लाइट टच हो रही है मेरे फोटो को, बीच में से प्रकाश रोकूंगा तो इमेज चली जाएगी। तो इसको कहते हैं रियल, वास्तविक। जिसपे प्रकाश नहीं पड़ता वो वर्चुअल। तो ये जो हमारा प्लेन मिरर है ये किस प्रकार की इमेज बनाता है? किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है प्लेन मिरर? ये बनाता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये कैसी इमेज बनाता है? कैसा प्रतिबिंब बनाता है? रूल नंबर 4, ये बनाता है हमेशा वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज? वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब बनाता है क्योंकि इस पे लाइट टच नहीं होती। रूल नंबर 5, अब इमेज और दो प्रकार की हो सकती है। या तो हो सकती है इन्वर्टेड या हो सकती है इरेक्ट। इन्वर्टेड यानी उल्टी या इरेक्ट यानी सीधी। मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं, मेरा सर ऊपर है तो मेरे प्रतिबिंब का भी सर क्या होगा? ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। यानी मेरा प्रतिबिंब मेरी वस्तु मेरे से सीधा सीधा बनेगा। तो यहां पे कैसी इमेज बनेगी? इरेक्ट। तो रूल नंबर 5 क्या है? प्रतिबिंब बनेगा इरेक्ट यानी कि सीधा। ये 5 रूल है भाई समतल दर्पण के कि ये समान दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, दूरी समान रहती है, हाइट समान रहती है, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, एक हाथ लेफ्ट ऊपर करे तो राइट ऊपर करती है इमेज, वर्चुअल इमेज होती है, आभासी होती है, उस पर सीधी लाइट टच नहीं करती, और इरेक्ट होती है, सीधी होती है। मेरा सर ऊपर है तो मेरे प्रतिबिंब का भी सर ऊपर होगा। आइए अपन यहां देख लेते हैं। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट करा दिया, ठीक है। दूसरा, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट करा दिया, साइज सेम होती है। तीसरा, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, प्रतिवर्तित होती है, पार्श्व प्रतिवर्तित, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिवर्तित होता है, बायां दायां प्रतीत होता है और दायां बायां करवा दिया। इमेज इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम दूरी पे होते हैं, करवा दिया। इमेज इज लेटरली रिवर्स बट नॉट इन्वर्टेड वर्टिकली, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है पर ऊर्ध्वाधर रूप से नहीं। भाई ये है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ये है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। मेरा सिर नीचे हो जाता है क्या? नहीं, बस ये वाले इससे उल्टे होते हैं, लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, ये रूप से उल्टा होता है, ठीक है, बता दिया मैंने।
हाँ, अब आती है मल्टीपल इमेजेस की बारी। चलिए, अब लास्ट रूल नंबर 6। हाँ, रूल नंबर 6 लास्ट है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं और पक्का आते हैं रूल नंबर 6 से, कि जो प्लेन मिरर है, अगर एक है तो एक इमेज बनाएगा, एक प्रतिबिंब बनाएगा, और अगर दो प्लेन मिरर हो गए, कितने मिरर हो गए? दो प्लेन मिरर हो गए, तो वो एक से ज्यादा बनाएगा, एक से ज्यादा बनाएगा। सर एक से ज्यादा कितना? ये डिपेंड करता है कि वो दोनों मिरर कितने एंगल पे हैं। मान लो हो सकता है कि वो दोनों मिरर 60 डिग्री के एंगल पे हो सकता है कि वो दोनों मिरर 45 डिग्री के एंगल पे हो सकता है दोनों मिरर एक दूसरे के समांतर पड़े 0 डिग्री के एंगल पे ही हो। तो ये एंगल पे डिपेंड करता है कि मिरर कितने एंगल पे है। सर अगर एंगल दे दिया जाए तो बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इमेज बराबर, यानी प्रतिबिंब की संख्या बराबर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? बराबर 360 बट्टे एंगल बिटवीन मिरर, दर्पण के मध्य एंगल -1। सर क्वेश्चन कराओ तो माने, दो दर्पण है 60 डिग्री पे, कितने प्रतिबिंब बनाएगा? तो 360 बट्टे 60 -1, यानी कि 6 - 1 5 बनाएगा। दो दर्पण है 60 डिग्री पे, कितने बनाया? तो 360 बट्टे 60 -1, यानी कि 6 छंग 36, तो 6 - 1 यानी कि 5। अगर 45 डिग्री पे है तो कितने बनाएगा? 360 बट्टे 45 -1। 45 का भाग 8 बार जाता है, तो 8 - 1 कितने बनाएगा? 7 दर्पण बनाएगा, इमेज बनाएगा। अच्छा 90 डिग्री पे हो तो 360 बट्टे 90 -1, 4 - 1 यानी कि 3 प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये था बच्चों प्लेन मिरर की सारी प्रॉपर्टीज मल्टीपल इमेजेस की, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, दीप्तिमान वस्तुएं किसे कहते हैं। ये वस्तु के प्रकार है। ऐसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश होता है वो दीप्तिमान लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती है। सर उदाहरण के तौर पे बताइए, सूर्य हो गया, उसकी खुद की लाइट है, वो खुद से दे रहा है। कैंडल हो गई, मोमबत्ती की खुद की लाइट है, उसको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। बल्ब हो गया, खुद की लाइट है, इनको लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सब दीप्तिमान वस्तुएं हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूरज हो गया, तारे हो गए, इलेक्ट्रिक बल्ब बिजली की बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च हो गया, जुगनू हो गए और एलईडी लाइट हो गई। ये सब दीप्तिमान वस्तुएं हैं। इनके अलावा सारी की सारी नॉन लुमिनस है, अदीप्तिमान है। लाइट इससे भी आ रही है मेरी तरफ, लेकिन ये इसकी नहीं है, ये बल्ब की लाइट है जो इससे टकरा के मेरी तरफ आ रही है। ये इस बल्ब की लाइट है जो इससे टकराकर मेरी तरफ आ रही है। तो इसको क्या लग रहा है कि मैं लाइट फेंक रहा हूं, इसके पास खुद की लाइट नहीं है। जिसके पास खुद के प्रकाश ना हो वो अदीप्तिमान होता है। ठीक है, वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती अदीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। दीप्तिमान वस्तुएं अंधेरे में भी दिखाई देगी, अदीप्तिमान वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं देगी। जैसे मून हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गई, चेयर हो गई, हमारी बॉडी हो गया, ट्री हो गया, वॉल हो गया, ये सब अदीप्तिमान वस्तुएं हैं। ठीक है बच्चों, मल्टीपल इमेज मैंने बता दिया है, मल्टीपल इमेज का फॉर्मूला बता दिया है, इनफाइनाइट इमेज यूजेस सब बता दिए हैं। ठीक है, पैरेलल होगा तो क्या होगा? देखो बच्चों, अगर पैरेलल होगी तो 360 बट्टे पैरेलल में होता है 0 डिग्री -1, किसी में भी 0 का भाग अनंत होता है -1, अनंत में -1 अनंत कहलाता है। तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती है पैरेलल के केस में। अब ये कैलेडोस्कोप क्या है? कैलेडोस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र है जो अनेक परावर्तनों के कारण सुंदर और रंग बिरंगे पैटर्न बनाता है। ये दो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, एक कैलेडोस्कोप जो बहुत अच्छी रंगोली वाले पैटर्न बनाता है, इसके अंदर बहुत सारे मिरर लगे होते हैं जो अपवर्तन से बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? ये 3 प्लेन मिरर जो ट्राइंगुलर ट्यूब में रखे होते हैं, ये ट्राइंगल की ट्यूब होती है, ऐसे 3 प्लेन मिरर रखे होते हैं, त्रिकोणीय नली में रखे जाते हैं। एट वन एड कलर्ड ग्लास पीसेस ऑफ और बीड्स,
एक एंड में कलर का ग्लास रखा जाता है, अंदर कांच रखे होते हैं, यहां से देखते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा पैटर्न दिखाई देता है। एट वन एंड व्यूइंग होल, एक तरफ छेद होता है देखने का, एक तरफ कलर्ड पीस होता है, एक सिरे पर रंगीन कांच के टुकड़े या मोती लगाए जाते हैं। कोलेडोस्कोप आप सर्च करना गूगल के ऊपर, आपको दिख जाएगा, उसके अंदर के पैटर्न भी दिख जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्य क्या है? व्हेन यू रोटेट द कैलेडोस्कोप एंड लुक थ्रू इट, लाइट रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम्स बिटवीन द मिरर क्रिएटिंग सिमेट्रिक पैटर्न। जब आप कैलेडोस्कोप में देखते हैं तो बहुत अच्छे पैटर्न बनते हैं। जब आप कैलेडोस्कोप को घुमाते हैं और उसमें देखते हैं तो प्रकाश कई बार परावर्तित होती है और सममित आकृतियां बनाती है। एक बार आप चेक कर लेना। उपयोग क्या है? कपड़े, वॉलपेपर, टाइल आदि का डिजाइन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। बच्चों के लिए खिलौना है एक, ठीक है, बच्चों के लिए खिलौना है। मोस्ट जितने भी लाइट के टॉपिक है मैं आपको करवा चुका हूं। अब अपन करेंगे पीवाईक्यूज। 1 मिनट का ब्रेक है, 1 मिनट में मैं वापस आ रहा हूं। लाइव पर सभी बच्चे बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने बीच में नहीं कहा है, मैं फटाफट करवा रहा हूं, मैं 1 सेकंड भी चुप नहीं हुआ हूं। पूरे वीडियो में 1 सेकंड भी मैंने मेरी आवाज को बंद नहीं किया है। इतनी डेडिकेशन के साथ ये चैप्टर करवा रहा हूं, उतनी ही डेडिकेशन आप में भी होनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, और जब ये वीडियो पूरा देख लो तो कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे। मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आ गए हैं वापस पुनः एक छोटे से बदलाव के साथ। माइक थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा चार्ज कर लेते हैं। दूसरा चेंज कर लिया है मैंने माइक। क्या आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इसकी आवाज़ उससे थोड़ा बेटर आ रही होगी, है ना, क्योंकि ये थोड़ा उससे क्वालिटी पर्पज़ में थोड़ा अच्छा माइक है। तो आगे का वीडियो जो है हम इसी माइक के साथ खींचेंगे, इसी माइक के साथ चलाएंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीडियो में पीवाईक्यूज लेकर आऊंगा, तो मैं लेकर आऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर भी अब मैंने जो आपको जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का था मैंने कंप्लीट आपको दे दिया है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में आपको बता दी है। तो अब मैं आपको करवाऊंगा इस चैप्टर के पीवाईक्यूज, इस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यूज। ह्यूमन आई इस चैप्टर का एक सेकंड पार्ट है जो अपन एक और लाइव वीडियो लेंगे जिसके अंदर मैं ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर, आई और ईयर ये दोनों ही करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। अभी अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को जवाब देना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है बच्चों। तो पेन और कॉपी आपको वैसे उठाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है आपको सब कुछ याद है बहुत अच्छे से, आपको सारे क्वेश्चन के रिप्लाई देने हैं, ठीक है। तो यहां अपनी पीपीटी रेडी है जो लेकर आ गई है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये एकदम परफेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं पिछले सालों के पेपर में। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी फेरबदल नहीं की गई है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे एग्जैक्ट वैसे के वैसे सेम वर्ड यहां लाके रख दिए गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है बच्चों। पहला सवाल है सैनिक स्कूल 2025 का। अगर मेरे यहाँ जो लाइव वीडियो देख रहे हैं बच्चे, वो सैनिक स्कूल को बहुत जबरदस्त तरीके से अगर परफॉर्म कर लेते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो वो जेएनवी का आरएमएस का पेपर चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये बात याद रखना मेरी, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। जितने मेरे पास भरमार क्वेश्चन है, मैंने आपको कह रखा है कि मैं पूरे भारत में, पूरे इंडिया में सैनिक जेएनवी आरएमएस के साइंस के क्वेश्चन इतने किसी के पास नहीं होंगे जितने मैं लेके बैठा हूं। थाउजेंड्स की संख्या में यहां गिनती होती है क्वेश्चन की पर चैप्टर की, थाउजेंड्स की संख्या में। और शायद मैंने एक बार प्रैक्टिकली आपको दिखाया भी था, एक जनरल पीडीएफ में लेकर भी आया था, ठीक है। और इतने शानदार शानदार सवाल बने हुए हैं, वो पीडीएफ से ही पेपर बना सकते हैं, उस पीडीएफ से बाहर एक क्वेश्चन ही नहीं है। तो मैं वहीं से चुन चुन के सवाल लेके आता हूं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई बताओ बताओ सुनाओ, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? मैंने आपको बता दिया है कि समतल दर्पण जो है वो सबसे पहले तो वर्चुअल इमेज बनाता है, आभासी इमेज बनाता है। नंबर 2 इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि एकदम सीधी इमेज बनाता है। तो कौन कौन से ऑप्शन में वर्चुअल है? बी में और सी में।
ए में नहीं है, डी में नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा भी नहीं। वर्चुअल वाले हमारे आंसर हो सकते हैं। अब किसके अंदर इरेक्ट लिखा हुआ है, सीधी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है समान आकार। जितनी हाइट वस्तु की होगी उतनी ही हाइट ऑब्जेक्ट की होती है, समान आकार की बनती है। ठीक है, समान आकार की बनती है। तो देखो ऑप्शन कौन सा है जिसमें वर्चुअल है और समान आकार, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु के समान आकार का है। ऑप्शन सी है। साथ में इसमें लिखा हुआ है बिहाइंड द मिरर। हाँ बिल्कुल, अगर वस्तु यहां है तो उसका प्रतिबिंब इस मिरर के पीछे बनता है, मिरर के अंदर की साइड बनता है। बनता है कि नहीं बनता है बच्चों? बनता है ना, तो इसलिए ये यहां पे लिखा गया है। ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इस माइक को थोड़ा सेट कर लेते हैं, फिर चलने देते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये है मेरा हथियार। अगर ध्यान से नहीं पढ़े ना तो तल्लड़ मारूंगा। हमारे यहाँ राजस्थानी में कहते हैं तल्लड़। ठीक है, क्या कहते हैं? तल्लड़। मिरर M1, MM1 एंड MM2 आर अरेंज्ड एज सोवन इन फिगर। ये है MM1 एक मिरर, ये है MM2 एक मिरर। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन मिरर MM1, यहां पे गिरती है। यहां पे ये मिरर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का। देखो मैं सवाल नहीं पढ़ूंगा, पहले ही इसके सारे काम जो मैं कर सकता हूं वो कर दूंगा। ये लंबवत एक 90 डिग्री पे लाइन हो गई, ठीक है, और ये लंबवत एक 90 डिग्री पे लाइन हो गई। ये एक अभिलंब हो गया, नॉर्मल हो गया N1, ये नॉर्मल हो गया N2। अब ये 30 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहां चलते हैं, ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? वापस 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये लाइट यहां से यहां गिर रही है, यहां गिर के यहां से फिर ऐसे निकलेगी वापस। तो बच्चों यहां पे आपको एक Z बनता हुआ नजर आ रहा होगा, Z बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये Z जो बन रहा है ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा भाई? Z के अंदर क्या होता है? ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन पहले अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। What angle does the reflected ray make from MM2 as the reflected out from mirror MM2? अब अपन को बताना है कि ये रिफ्लेक्टेड रे कितनी लाइट, कितना एंगल बनाएगी। आप बताओ बच्चों, आपका क्या उत्तर है? आप बताओ, जल्दी बोलो। Mirror MM1 and MM2 are arranged as shown in figure. A ray of light is incident on mirror MM1 as shown. What angle does the reflected ray make from MM2 as it reflect out from mirror MM2? MM1 and MM2 are 90 degree to each other and incident ray fall on MM1 at 30 degree from the mirror. Then what angle it will form with mirror MM2? जल्दी निकालो बच्चों, सवाल बढ़िया है, अच्छा सवाल है। कौन सा कोण बनाएगा भाई? कोण में जिसको खेलना आता है ना वो यहां पे बहुत अच्छा कर जाएगा, जिसको कोण में खेलना आता है। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी बोलो। देखो बच्चों कि अगर आपने ये वाला एंगल निकाल दिया 60, तो ये भी निकल गया 60, ये निकल जाएगा 30। यहां पे ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर आप Z वाली प्रॉपर्टी नहीं पता है तो ट्राइंगल वाली तो पता होगी, ट्राइंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। 90 प्लस 30 कितना होता है भाई? 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 होता है, 120 होता है। और 120, ये जो ट्राइंगल है उनके तीनों कोणों का सम 180 होता है। 180 माइनस 120 करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा भाई 60 डिग्री। ठीक है, क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो बाकी सब हटा देता हूं और सिर्फ इतना लिख लेता हूं कि ये वाला एंगल है 60 डिग्री। ये 60 डिग्री होगा तो लंब के साथ एंगल 30 डिग्री होगा, और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा वो भी 30 डिग्री होगा, और मिरर के साथ जो एंगल बनेगा वो वापस 60 डिग्री बनेगा। हमसे क्या पूछा गया है कि दर्पण MM2 से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण MM2 कितना कोण बनाती है? MM2 से परावर्तित होने पर परावर्तित किरण MM2 से कितना कोण बनाती है, यानी इस मिरर से कितना कोण बनाती है MM2 मिरर से, लंब से नहीं, मिरर से कितना कोण बनाती है।
तो मिरर से तो बच्चों बनाएगी 60। कितना बनाएगी? 60 डिग्री। ठीक है, कितना बनाएगी भाई? मिरर से 60 डिग्री। अगर लंब से बात करें कि लंब से कितना बनाएगी? 30 डिग्री। इतना आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इन मेकिंग अ कलाइडोस्कोप क्या क्या जरूरत होती है? क्या क्या जरूरत होती है? एक साइड से देखते हैं, एक साइड रंग बीट्स रखते हैं, कितने मिरर यूज करते हैं अभी अपन ने पढ़ा था, कितने सरफेस यूज करते हैं, कार्बो ट्यूब। देखो, टू आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर आर केप्ट इंक्लाइंड एट टू। नहीं भाई, टू नहीं भाई, टू बिल्कुल नहीं, 3। तो बी में भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है। 3 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर आर केप्ट इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ईच अदर। ये कह रहा है कि 60 डिग्री के एंगल पे रखे जाते हैं। आगे अपन देखते हैं, 3 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट विड्थ आर यूज्ड। अलग अलग चौड़ाई के समतल दर्पण की 3। भाई अलग अलग चौड़ाई वाली यूज होती नहीं है, सेम होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही? बी वाला। 3 समान आकार की 3 मिरर का उपयोग किया जाता है, जिससे एक त्रिभुज बन जाता है। क्या बन जाता है? त्रिभुज, ट्राइंगल बनता है। 60-60 डिग्री का कोण आ जाता है बीच में उनके। जेएनवी 2025 का सवाल था। इफ इन अ क्लासरूम लार्ज सेम साइज्ड प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन 2 एडजेसेंट वॉल, है ना, 2 एडजेसेंट यानी आसपास की। यदि एक कक्षा में 2 आसन्न दीवारों पर बड़े समान आकार के समतल दर्पण लगे हो, तो एक छात्र अपने स्वयं के कितने प्रतिबिंब देख पाएगा? भाई एडजेसेंट वॉल है तो एक वॉल ऐसे होगी और एक वॉल कंप्लीटली इस प्रकार होगी। 90 डिग्री का कोण होगा वॉल के बीच में, तो कितनी बनेगी भाई? 360 बट्टे थीटा माइनस 1, 360 बट्टे 90 माइनस 1, 9 चौक 36 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है भाई? 3 होता है। तो एक बच्चे के 3 प्रतिबिंब वहां पे बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 प्रतिबिंब। 5वां सवाल, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, उसके सामने एक आदमी खड़ा है 2 मीटर। अच्छा, स्टैंडिंग 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। ये 2 मीटर हाइट का नहीं है, ऐसे 2 मीटर खड़ा है। ठीक है, अब इसकी इमेज भी कितने मीटर बनेगी भाई? 2 मीटर ही बनेगी। लेकिन ये अपनी इमेज से कितना दूर है? 2 और 2 4 मीटर दूर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4। एक व्यक्ति जो समतल दर्पण के सामने 2 मीटर दूर खड़ा है, तो वह अपने प्रतिबिंब से कितना मीटर दूर प्रतीत हो रहा है? प्रतिबिंब 2 मीटर और दूर होगी, तो 2 और 2 4 हो गए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट फॉर अबाउट डैश ऑफ सेकंड ऑन द रेटिना। बढ़िया सवाल है। जब हमारी आंख के अंदर जब हमारी आंख के अंदर जब एक ह्यूमन आई के अंदर किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पे बनता है। अब जैसे ही ये वस्तु यहां से चली गई, लेकिन ये इमेज यहीं पे रहती है कुछ समय के लिए। वो समय को बताना है भाई, समय कितना होता है? जल्दी बोलो। द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट फॉर अबाउट ऑफ अ सेकंड ऑन रेटिना। कितने सेकंड रहती है? याद रखना 1/16 सेकंड रहती है। 1 सेकंड के 16वें हिस्से के बराबर रहती है। 1 सेकंड के 16वें हिस्से के बराबर यही रहती है। इमेज जा चुकी है, वस्तु जा चुकी है, लेकिन इमेज अभी भी पड़ी है। कितने समय के लिए? 1/16 के लिए। निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक घटना आकाश में सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण का कारण होती है? Which of the following is natural phenomena caused by dispersion of sunlight in the sky? देखो बच्चों, यहां पर एक वर्ड आया है डिस्पर्जन। क्या आया है? डिस्पर्जन। मैं डिस्पर्जन को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। डिस्पर्जन एक वर्ड आया है। डिस्पर्जन यानी क्या होता है बच्चों? डिस्पर्जन यानी होता है व्हाइट लाइट का, श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में बंटना, 7 कलर्स में बंटना। अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो आप एक प्रिज्म लाइए। प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा होता है जो त्रिभुज की आकृति का दिखता है। उसके ऊपर आप प्रकाश गिराइए
तो वो प्रकाश को क्या करेगा, 7 रंगों में विभेद कर देगा। कितने रंगों में, 7 रंगों में, विबग्योर में बांट देगा। अब ये तो हो गया आर्टिफिशियल तरीका। आर्टिफिशियल तरीका, हमें नेचुरल बताना है। तो ये प्रिज्म कांच का बना होता है, ये कांच की तरह बिहेव एक प्रकृति में एक वस्तु करती है जिसको कहते हैं पानी की बूंद, रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप जो है, पानी की बूंद जो है, वो कांच की तरह काम करती है। जैसे ही इस पर सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो प्रकाश इस पर गिरते ही रंग 7 रंगों में बट जाता है। यहां पर हो जाता है परावर्तन, रिफ्रैक्शन। क्या होता है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन जिसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन, अपवर्तन हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। इसको डिस्पर्जन भी कहते हैं, 7 रंगों में बटना डिस्पर्जन भी कहते हैं, और ये अपवर्तन के कारण होता है। अब ये क्या होता है, प्रकाश अंदर ही अंदर वापस परावर्तित होता है और फिर बाहर वापस निकल जाता है, यहां विबग्योर निकलता है। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमेना कौन सा होता है भाई, ये होता है, ये वाला नेचुरल फिनोमेना होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इसको प्रकाश इंद्रधनुष कहते हैं, इंद्रधनुष ऐसे ही बनता है। एडवांस सनराइज, डिले सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, द पोजीशन ऑफ स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। भाई डिस्पर्जन यानी 7 रंग, डिस्पर्जन यानी कितने रंग, 7 रंग, 7 रंग यानी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष बनता है, हमारे नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग डिस्पर्जन विच कलर डेविएट द लीस्ट, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पहले ही बता रखा है कि जब अपन एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो एक कलर यहां जाएगा, 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 1 2 3 4 5, एक जाएगा 6 और एक जाएगा 7। ये 7 कलर इस प्रकार से जाएंगे। एक कलर बहुत कम मुड़ेगा, एक कलर बहुत ज्यादा मुड़ेगा। सबसे ज्यादा मुड़ने वाला है विबग्योर, ऐसे उल्टा लिख देना भाई, विबग्योर ऐसे उल्टा लिख देना। रेड कलर जो है वो सबसे कम मुड़ता है, रेड कलर सबसे कम मुड़ता है, वॉयलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है बच्चों। तो लाल रंग जो है ना, ये सबसे कम विक्षेप होगा इसका। 1 मिनट में बच्चों मैं आ रहा हूं, सब यहीं पे बने रहिएगा। और एक कारण अगर आपको पता है इसका कि ऐसा क्यों हुआ, लाल रंग ही सबसे कम क्यों मुड़ा, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूं। ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आगे का, है ना, आगे करते हैं जल्दी जल्दी से। 9वां नंबर सवाल, वो पीछे आप चेक कर लेना। 9वां नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इनमें से क्या प्लेन मिरर द्वारा बनाई गई इमेज की प्रॉपर्टी नहीं है। प्लेन मिरर कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ये तो है, लेटरली इन्वर्टेड है, सेम साइज है, इन्वर्टेड नहीं बनाता, ऑप्शन ए राइट होगा, ये नहीं बनाता। 10वां, a ray of light is incident at a point on the reflecting surface of a plane mirror so that the angle between the incident ray and the reflected ray is 120। ये भाई एक इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। थ्रू एन एंगल ऑफ 10 डिग्री टूवर्ड द, फिर क्या, इफ दिस रे इज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 10 डिग्री टूवर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कीपिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेम। अगर इसको 10 डिग्री यहां बढ़ाया जाए, 10 डिग्री बढ़ाया जाए तो ये पूरा हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये भी यहां पे 10 डिग्री बढ़ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। सेम द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड न्यू रिफ्लेक्टेड रे, तो अब इंसिडेंट रे और न्यू रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल क्या रहेगा, 70 70 140 हो जाएगा। ठीक है, 70 70 क्या हो जाएगा, 140। तो आपतित किरण और नई परावर्तित किरण, अब देखो ये है आपतित किरण, ये है नई आपतित किरण, ये है आपतित किरण और ये है नई परावर्तित किरण, तो इनके बीच का एंगल तो रहेगा भाई 130। लेकिन अगर इस इंसिडेंट रे और इस रिफ्लेक्टेड रे की बात हो रही है तो इनके बीच में एंगल बनेगा 140, 140 ही हम सही मानेंगे। इफ दिस रे इज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 10 डिग्री टुवर्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कीपिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेम, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द न्यू रिफ्लेक्टेड रे विल बी, तो यही होगा भाई 140 होगा। ठीक है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच गिव इट डिस्टिंक्ट कलर, कलर कौन देता है, देखो भाई हम जब आंख को देखते सबसे बड़ा गोला दिखता है, उसके बाद एक छोटा गोला और दिखता है, फिर एक छोटा गोला और दिखता है। इस छोटे गोले के अंदर इस प्रकार की लाइनें दिखती है, ये लाइनें कलर होती है, किसी की ये ग्रीन कलर का होता है,
किसी के ये ब्राउन कलर का होता है, किसी के ये ब्लैक कलर का होता है, कोई इसको अलग तरीके से ब्लू कलर का करवा लेता है, लेंस लगा देता है, इसको आइरिस कहते हैं बच्चों। ये क्या है? आइरिस। अंदर होता है प्यूपिल। आइरिस प्यूपिल की साइज को छोटा बड़ा करता है। परितारिका इसको हिंदी में कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन करेंगे, बार बार सवाल, बार बार सवाल, बार बार सवाल। लाइक ठोक दो जिन्होंने लाइक नहीं ठोका है फटाफट। इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 130, ये भाई इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों में एंगल 130 है। 130 का आधा कितना होता है? 70 का आधा 140 का 70 होता है, तो 130 का 65 होगा। ये 65 डिग्री और ये 65 डिग्री। ठीक है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, ये 65 होगा, पूरा 90 होता है, तो 90 में से 65 को क्या कर दो? माइनस कर दो। 90 में से 65 गए, 5, 70 और 20, 25 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 25 डिग्री। 13वां सवाल, ये देखो, ये लास्ट जेएनवी 2024 में पूछा गया था। इससे पहले वाला सवाल है जो जेएनवी 2024 में पूछा गया था, उससे पहले जेएनवी 2024 का सवाल है, मतलब जेएनवी 2024 खूब सवाल दे रहा है। ठीक है। अब अगला सवाल भी जेएनवी 2024 का है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज, बहुत सारे सेट निकलते हैं ना, तो अलग अलग सेट में आते हैं ये। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। देखो, दो प्रकार के मिरर होते हैं बच्चों। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है कनकेव मिरर, ये है कनकेव मिरर, बीच में केव है, पीछे से रफ है, अंदर चम्मच की तरफ अंदर घुसा हुआ है। ये है कन्वेक्स मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर। ठीक है। ये कनकेव मिरर हमेशा वास्तविक इमेज बनाता है, लेकिन ये हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स मिरर कैसी बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। तो वर्चुअल बनाएगा, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, इरेक्ट आता है। ठीक है। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है? इरेक्ट। अब उसके साथ साथ मैग्नीफाइड बनाएगा या फिर स्मॉल बनाएगा, तो भाई मैग्नीफाइड बनाता है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, आवर्धित। इंपोर्टेंट सवाल देखो, ये इंपोर्टेंट सवाल है। द ब्रेल सिस्टम यूज राइज्ड डॉट टू हेल्प द विजुअल इंपेयर्ड पीपल कैन सी दीज डॉट्स। तो दोनों में से क्या बातें सही है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, both A and R are true. A is true but R is false. A is false but R is true. Both A and R are true but R is the correct explanation of A and B. Both A and R are true but R is not correct explanation of A और B. देखो भाई, यहां लिखा हुआ है विजुअल impaired people can see these dots. See these dots, तो see भाई देख तो सकते ही नहीं है, डॉट्स को फील कर सकते हैं। Can feel these dots. ठीक है ना। तो A is true but R is false मैं मानूंगा इसका। 15वां सवाल, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, यही हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। बार बार बता चुका हूं, वर्चुअल होती है और सीधी होती है, इरेक्ट होती है। आरएमएस 2023 का सवाल है। वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, क्यों? प्रकाश की वजह से। प्रकाश ही हमें देखने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश की वजह से देख सकते हैं, लाइट की वजह से देख सकते हैं। लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट इनटू 7 कलर, दिस इज कॉल्ड, अभी मैंने बताया था, इसको डिस्पर्जन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? डिस्पर्जन कहते हैं। तो सुबह सुबह दिमाग खुला रहता है और खुले दिमाग में सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है, इसको विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। व्हाइट लाइट 7 कलर में बढ़ जाती है। ठीक है। 17वां हो गया। 18वां, एन ऑप्टिकल डिवाइस कैन फॉर्म रियल डिमिनाइज्ड एज वेल एज रियल enlarged image of an object on a screen placed on the same side of the object. This optical device is, एक प्रकाशिकी यंत्र है, वस्तु के समान तरफ रखे स्क्रीन पर वस्तु का वास्तविक छोटा और साथ ही वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। यह प्रकाशिक यंत्र है। देखो, वस्तु इस तरफ पड़ी है और इसी तरफ प्रतिबिंब भी बना देगा, तो इसका ये काम तो होता है सिर्फ कनकेव मिरर का। किसका होता है? कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर ओनली ये काम कर सकता है, कनकेव मिरर ये काम कर सकता है बच्चों। ठीक है। एक बार आप खुद चेक कर लीजिए। Four parallel rays of light are falling on surface S1, S2, S3 and S4 as shown in the figure. On which surface the angle of incidence is equal to angle of reflection? देखो भाई, किस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा? सिर्फ S1 में, S1, S2, S3, S4 में, या किस में होगा बच्चों? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, आपको ये सवाल खुद से सॉल्व करना है। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं।
मैंने जेएनवी 2023 का सवाल है, मैंने एक लॉ लिखवाया था कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, हमेशा, ऑलवेज शब्द लिखाया था, ऑलवेज, भले आंधी तूफान टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा बाड़ा कैसा ही हो जाए, हर समय। तो ये S1 S2 S3 एंड S4 इसका राइट आंसर होगा। यहां पर भी बनेंगे बराबर, यहां पर भी आई और आर, यहां पर भी आई और आर, यहां पर भी आई और आर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, समान रहेंगे बच्चों। ये सवाल में नंबर करता है लेकिन मैं नहीं कटने दूंगा। ऑप्शन बी, चलिए, टू प्लेन मिरर ए एंड बी आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर एंगल ऑफ ईच अदर, रे ऑफ लाइट पीओ इंसिडेंट एंड पॉइंट। वो दो समतल दर्पण ए और बी एक दूसरे से समकोण पर रखे गए हैं, ये भाई ये पड़े हैं, दिख रहे हैं। प्रकाश की एक किरण पीओ दर्पण ए पर बिंदु ओ पर गिरती है, 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है और दर्पण ए से परावर्तन के बाद दर्पण बी पर गिरती है। दर्पण बी से परावर्तित किरण के लिए परावर्तन कोण क्या होगा? देखो यहां से यहां गिरेगी, काला मार कर लेते हैं, ब्लैक लाइफ। ये बी पर गिरी, कितने डिग्री से गिरी, 30 की डिग्री से गिरी, और फिर यहां से यहां चली जाएगी। अब ये कितना हो गया, 30, ये हो गया तो ये हो गया 60, 90 और 60 तो ये निकालना पड़ेगा, ये कितना निकलेगा, 180 में से कर दो, 90 प्लस 60 होता है 150, 150 माइनस कर दो, 150 माइनस कर दो तो 30, तो ये हो गया 30, ये हो गया 30, तो ये लंब पर ये हो गया 60, ये हो गया 60, तो ये भी हो गया 60। तो परावर्तित जो किरण है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो क्या होगा भाई, 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री होगा टाबरों। कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं ऑलराउंडर बीएसएस के। अगर किसी का छोटा भाई या वो कोई खुद बच्चा तैयारी करना चाहता है तो सबसे पहले जो इसको परचेज करेगा वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वो बहुत महीनों तक पढ़ता है, बहुत महीनों तक पढ़ाई करता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है बच्चों का। तो सब बच्चे कोर्स अगर परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। इन सभी बच्चों ने हमारा कोर्स परचेज किया था और आज ये सेलेक्ट हो चुके हैं, आपके सामने है। इनसे कई ज़्यादा बच्चे तो मौजूद है। प्रश्न नंबर 21वां प्रश्न देखो, ये सैनिक स्कूल का है। When an object move closer to concave lens, the image formed by its shift always from the lens first away and then toward the lens। जब कोई वस्तु अवतल लेंस के करीब जाती है तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब खिसकता है, लेंस से दूर, पहले दूर और फिर लेंस की ओर, पहले लेंस की ओर फिर दूर, या लेंस की ओर। अब बताओ क्या आंसर होगा इसका। When an object moves closer to a concave lens, the image formed by it shift। ये concave lens होता है बच्चों, ये concave lens। जेएनवी में ऐसे नहीं सवाल पूछेंगे, ये concave lens होता है। जैसे जैसे वस्तु इसके पास आती रहेगी ना तो इमेज दूर जाती रहेगी, ठीक है, तो लेंस से दूर जाती रहेगी, अवे फ्रॉम लेंस जाती रहेगी बच्चों, ध्यान रखना। अ स्मॉल होल पी इज मेड इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एक पी होल बनाया गया। द होल इज illuminated by a torch as shown in figure। The ray of light coming out of the hole falls on mirror। At which point should the eye be placed so that the hole can be seen। अब भाई कहां रखा जाए आंख ए बी सी डी ताकि ये होल हमें दिखे। देखो बच्चों, अगर अपन एक बराबर एंगल बनाते हैं, ये 90 है पूरा, तो ये 45 होगा कि नहीं होगा। 45 डिग्री का एंगल लग रहा है मुझे, कितने डिग्री का लग रहा है, 45 का। 45 डिग्री के एंगल से ही अपन क्या करते हैं, यहां से एक लाइट पास करा देते हैं, और ये किधर जा रही है, ए पे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए पर दिखेगी। मिराज इज ड्यू टू, मृग तृष्णा किसकी वजह से होती है। मृग तृष्णा क्या होती है, रोड पर पानी नजर आता है ना बच्चों, वो मृग तृष्णा होती है। वो मिराज किसकी वजह से होती है, क्योंकि देखो रोड होती है वो गर्म होती है, रोड क्या होती है, गर्म होती है। गर्म रोड के पास जब हवा जाती है तो वो गर्म हवा और ठंडी हवा की वजह से हमें हवा के अंदर पानी नजर आता है। तो वायुमंडल के भिन्न भागों का असमान रूप से गर्म होना। मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस का कोई लेना देना नहीं है, डिप्लेशन ओजोन का कोई नहीं है, इक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर का कोई लेना देना नहीं है। अनइक्वल हीटिंग की वजह से ऐसा होता है। गर्मी के दिनों में दिखती है, रोड ज्यादा गर्म होती है, ऊपर की हवा ठंडी होती है, नीचे हवा गर्म हो जाती है, तो गर्म हवा जब ऊपर जाती है तो हमें पानी की तरह नजर आती है बच्चों। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये आरएमएस 2022 में पूछा गया है, ठीक है, आरएमएस 2022 में। अगर कोई कंसेप्ट आपको पूरा डिटेल में समझना है तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये कंसेप्ट मुझे पूरा डिटेल में समझाओ, मैं ट्राई करूंगा वीडियो ले आऊं उसके ऊपर।
मायोपिया कैन बी क्योर्ड या करेक्टेड बाय, ये आई से रिलेटेड है। मायोपिया किसको कहते हैं? शॉर्ट साइटनेस को कहते हैं। शॉर्ट साइटनेस यानी निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जब कोई प्रतिबिंब है, इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाती है, तो रेटिना पर बनाने के लिए कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। किसका? कनकेव का। तो कनकेव लेंस यहाँ पे उपयोग में आता है मायोपिया के अंदर। अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर, आइरिस। कौन देता है भाई अलग अलग कलर? आइरिस देता है। ये जेएनवी 2022 और 2021 दोनों में आया हुआ है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 120। द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इज 60 है ना। अगर ये 120 है तो आधा कर लो, 60 डिग्री। अ मैन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ लार्ज प्लेन मिरर, एक आदमी है जो 10 मीटर दूर खड़ा है, 10 मीटर दूर खड़ा है। हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज, वो कितना चले कि वो अपनी इमेज से सिर्फ 5 मीटर दूर हो। इमेज से 5 मीटर दूर होना मतलब इमेज भी मिरर से 2.5 मीटर और व्यक्ति भी इमेज से 2.5 मीटर मिरर से, तो तब जाके होगा 5 मीटर अपनी इमेज से दूर। अब 2.5 जाने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा? 7.5 मीटर चलना पड़ेगा। तो ये आ गया 7.5 मीटर इसका आंसर। 28वां क्वेश्चन, इमेज आर फॉर्म्ड बाय, प्रतिबिंब किसके द्वारा बनते हैं? इमेज फॉर्म होती है भाई, इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड विसरित परिवर्तन या परावर्तन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन ए रेगुलर रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन। करो बच्चों फटाफट करो। जल्दी। तो जो इमेज बनती है ना वो रेगुलर रिफ्लेक्शन से बनती है, ठीक है, नियमित परावर्तन से बनती है। परावर्तन कई प्रकार के होते हैं लेकिन नियमित होना चाहिए। इमेज इमीडिएटली फ्रॉम रेटिना, रेटिना से किसी छवि का प्रभाव तुरंत गायब नहीं होता है, यह बना रहता है कितने सेकंड के लिए? 1/16 भाग के सेकंड के लिए। इफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर ऑन प्लेन मिरर द एंगल इन विच लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इज 0 डिग्री। जिस एंगल से आई है उसी से वापस चली जाएगी, है ना। जिस एंगल से आई है उसी से वापस चली जाएगी, उसी से वापस चली जाएगी। 90 डिग्री नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 180 नहीं होगा, 360 लिख सकते हैं, 360 लिख सकते हैं। जो सैनिक 2020 का सवाल है। अ मैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड फाइंड दैट हिज इमेज इज लार्जर देन हिमसेल्फ, द मिरर इज। एक आदमी है जो मिरर के सामने खड़ा है और उसकी इमेज बड़ी है, तो वो मिरर कौन सा होगा? कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन या बोथ? भाई वो मिरर हो सकता है कनकेव भी और कन्वेक्स भी, क्योंकि दोनों ही बड़ी इमेज बनाते हैं, ठीक है। कनकेव भी बनाता है और कन्वेक्स भी बनाता है। कनकेव किन परिस्थितियों में बनाता है? जब इमेज बहुत नजदीक आ जाती है तो वो बड़ी इमेज बनाता है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है। लाइट ट्रेवल एट द फास्टेस्ट स्पीड इन, लाइट सबसे तेज कहां चलती है? वैक्यूम में, हाइड्रोजन में, वाटर में या ग्लास में? ये बढ़िया सवाल है, जल्दी बताओ। लाइट ट्रेवल एट द फास्टेस्ट स्पीड इन, ऑप्शन ए ग्लास, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी वैक्यूम। लाइट को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होगा बच्चों? सबसे तेज भागती है वैक्यूम के अंदर, सबसे धीरे भागती है ग्लास के अंदर। वैक्यूम में भागती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर वुड बी। देखो भाई 5 सेंटीमीटर खड़ा है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो दोनों एक दूसरे से कितना दूर होंगे? 5 और 5 10 सेंटीमीटर। तो इसका जवाब होगा 10 सेंटीमीटर। जेएनवी 2020 का सवाल है। हाउ मेनी टाइम्स अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द टू प्लेन मिरर प्लेस्ड पैरेलल एंड फेसिंग ईच अदर? ये दो प्लेन मिरर है, एक दूसरे के सामने पड़े हैं, यहां से लाइट कितनी बार रिफ्लेक्ट हो सकती है? कितनी बार रिफ्लेक्ट हो सकती है? जल्दी बताओ। अनंत बार रिफ्लेक्ट हो सकती है, इन्फिनिटी टाइम्स रिफ्लेक्ट हो सकती है, इन्फिनिटी इमेजेस बना सकती है। The light from sun takes 500 seconds to reach the earth. Assuming that the speed of light is 3
लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। देखो हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है 3 लाख और टाइम कितना लगा है भाई 500 सेकंड। 500 सेकंड तो 3 लाख को 500 सेकंड से गुणा कर दो, 500 सेकंड से गुणा कर दो तो 5 × 3 = 15। जीरो कितने लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो 15 करोड़ किलोमीटर जो है यहां पे आंसर आ रहा है। और अगर हम मिलियन में इनको करें तो 10 लाख से इसका भाग दे दो, 10 लाख से इसका भाग दे दो। ठीक है, 10 लाख से 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख से भाग दे दो, कितने जीरो गए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हटा दो तो 150 मिलियन इसका आंसर हो गया। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर हो गया इसका आंसर। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कॉन्स इन द ह्यूमन आई। रॉड्स और कॉन्स के बारे में क्या बात गलत है। रॉड्स कैन सेंस कलर, रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, कॉन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। जल्दी बताना, ये बहुत अच्छा सवाल है। रॉड्स और कॉन्स का क्या काम है। Which of the following statement is correct regarding rods and cones in human eye? Option A, cones are sensitive to dim light. B option, cones are sensitive to bright light. C option, rods are sensitive to bright light. Option D, rods can sense colors. कौन सा सही होगा बच्चों। कॉन्स और रॉड्स 2 सेल रेटिना पे होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कलर के लिए सेंसिटिव होती है कौन सेल, क्या किसके लिए सेंसिटिव होती है, ब्राइट लाइट के लिए। ब्राइट लाइट के लिए कौन सेंसिटिव होती है, कौन सेल। तो ये इसका सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, सैनिक 2019 में आ रखा है, आरएमएस 2019 का सवाल है। स्विमिंग पूल अपीयर सैलोअर देन दे एक्चुअली आर, इट इज बिकॉज ऑफ विच फिनोमिना। स्विमिंग पूल वास्तव में जितने गहरे होते हैं उससे कहीं अधिक उथले दिखते हैं, मतलब स्विमिंग पूल ज्यादा गहरे नहीं दिखते। इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि लाइट जो है वो सीधी सीधी स्विमिंग पूल से बाहर नहीं आती, वो पहले ऐसे आएगी फिर ऐसे आएगी, थोड़ी सी बाहर आते टाइम मुड़ जाती है, मुड़ जाने से स्विमिंग पूल थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। लाइट अगर सीधी आए तो स्विमिंग पूल पूरा गहरा दिखे, लेकिन लाइट आती है और बाहर आते समय मुड़ जाती है, मुड़ जाने से स्विमिंग पूल थोड़ा सा कम गहरा दिखाई देता है। इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसको अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से उथला दिखता है। विच कलर ऑफ लाइट इज डिस्पर्स्ड मोस्ट बाय अ प्रिज्म, सबसे ज्यादा फैलाया किस कलर को जाता है, डिस्पर्स किस कलर को किया जाता है। तो विबग्योर हम लिखेंगे, विबग्योर। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनको सबसे ज्यादा फैलाया जाता है, रेड को सबसे कम विक्षेपित किया जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, ब्लू, इसमें सबसे ब्लू है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 55 डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 55 डिग्री, दोनों बराबर होते हैं। कोर्सेज का मैंने आपको बता ही दिया है बच्चों, सिलेक्शन के बारे में मैंने बता ही दिया है। 41 सवाल, 41 क्वेश्चन सैनिक स्कूल के अंदर 2018 में आया हुआ है। एज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम, जैसे जैसे दो समतल दर्पणों के बीच का कोण धीरे धीरे घटता जाता है, उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या, देखो क्या होगा कि वस्तु की जो संख्या है, नंबर ऑफ इमेज है, वो 360/θ यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये घटेगा तो ये बढ़ेगी बच्चों, तो क्या होगा, इंक्रीजेस। प्रतिबिंब की मात्रा क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। ठीक है, इंक्रीजेस, अगर ये घटेगा तो वो बढ़ेगी, इंफिनिटी तक चली जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स प्रेजेंट इन अ सेल इन अ ब्रेल कैरेक्टर, ये बढ़िया सवाल है, जल्दी लिखो जल्दी। मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स प्रेजेंट इन अ सेल इन अ ब्रेल कैरेक्टर। तो आपका आंसर मैंने देख लिया है, कमेंट में सभी बच्चे लिख रहे हैं, क्या है, 6 डॉट्स। 43 नंबर, इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज्ड बाय, इलेक्ट्रोस्कोप को किसके द्वारा आवेशित किया जाता है, जल्दी बताओ। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है क्वेश्चन, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज्ड बाय कन्वेक्शन, संवहन, रेडिएशन, विकिरण, कंडक्शन, चालन।
जल्दी बताओ बच्चों, क्या सवाल होगा इसका, क्या जवाब होगा इसका। इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज्ड बाय, तो इलेक्ट्रोस्कोप कंडक्शन से चार्ज होता है, चालन से चार्ज होता है, ठीक है। द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड, जो किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करे उसको आपतित किरण कहते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, आपतित किरण। आरएमएस 2018 का सवाल है। वी कैन सी आवर सेल्फ इन मिरर और पॉलिश सरफेस बट नॉट ऑन वॉल बिकॉज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल इज, वॉल के परत कैसी होती है, खुरदुरी होती है, तो वहां से रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए हम देख नहीं पाते। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, अनियमित परावर्तन होता है दीवारों से, इसलिए हम हमारी फोटो वहां देख नहीं पाते हैं। ए टॉय इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रंट इन प्लेन मिरर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द टॉय, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर पड़ा है तो वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, दोनों मिलके 20 सेंटीमीटर दूर होंगे आपस में एक दूसरे के, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन करिए फटाफट बच्चों। Which of the following is not always necessary to observe a shadow, छाया देखने के लिए निम्नलिखित में से क्या हमेशा आवश्यक नहीं है। सन, स्क्रीन, सोर्स ऑफ लाइट या ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तु। Which of the following is not always necessary to observe a shadow? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी स्क्रीन, ऑप्शन सी सोर्स ऑफ लाइट, ऑप्शन डी ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। आपको क्या लगता है बच्चों, स्क्रीन, प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, क्या हमें आवश्यक नहीं होती हमेशा? भाई शैडो के लिए सन तो जरूरी है, और जिस पे शैडो बने वो स्क्रीन तो जरूरी है ना। क्या चाहिए भाई, क्या नहीं चाहिए? अगर हमें सोर्स ऑफ लाइट दूसरा मिल जाता है तो सन की आवश्यकता हमेशा नहीं रहेगी, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगर मान लो बल्ब मिल जाता है तो शैडो मिल जाएगी, है ना। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा, अपारदर्शी वस्तु नहीं होगी तो किसकी बनेगी, शैडो ही नहीं बनेगी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, सन इसका राइट आंसर होगा। 48 आ गए हैं, जेएनवी 2018 का सवाल है। द ऑब्जेक्ट विच पार्शली अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, जो पार्शली रूप से, आंशिक रूप से करे, वो है ट्रांसल्यूसेंट, पारभासी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर फॉर्म अ सर्कुलर शैडो, कौन एक सर्कुलर शैडो नहीं बनाएगा? एक बॉल, एक फ्लैट डिस्क, एक शू बॉक्स, एन आइसक्रीम कोन। Which of the following can never form a circular shadow? Option A ball, option B flat disk, option C shoe box, option D ice cream cone. बच्चों सवाल करो फटाफट, मैं मेरी पूरी जान लगा रहा हूं, मेरी पूरी जान लगा रहा हूं आपको सवाल कराने में। आप देख रहे होंगे कि जितने सवाल मैं यहां आपको करवा चुका हूं, आप कहीं और दूसरे वीडियोस खोल सकते हो तो इतनी देर में तो केवल 5 सवाल होते हैं साइंस के। अरे साइंस को इतने समय की जरूरत नहीं है, बच्चों को डिटेल पता है और सर डिटेल बता भी रहे हैं, मैं डिटेल बताने के साथ कर रहा हूं, रेगुलर बोल रहा हूं। सर दर्द, कान दर्द, आंखें दर्द, नाक और गला दर्द होना शुरू हो जाता है, सर इतना थोड़ी दुखता है, कभी बोल के देखना, रेगुलर दर्द होगा बेटा। लेकिन फिर भी लगे हुए हैं आपके लिए, लाइक ठोक दो वीडियो, फटाफट लाइक ठोको। क्या आंसर होगा इसका? तो ये जो शू बॉक्स होगा ना, ये रेक्टेंगुलर होगा, ये कभी गोलाकार शैडो नहीं बनाएगा, नॉर्मल सी बात थी। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, बाउंसिंग बैक नाम आते ही क्या आता है भाई, रिफ्लेक्शन। जेएनवी 2018 का सवाल है, तो बाउंसिंग बैक यानी रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं बच्चों। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम किसमें होती है लाइट की स्पीड? वैक्यूम में। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जेएनवी 2017 का सवाल है। वाई स्काई कलर सीम्स ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो सबसे ज्यादा फैलता है, वो सबसे ज्यादा फैलता है। रेड कलर जो है वो सबसे कम फैलता है, जो ज्यादा फैलेगा वो दिखेगा, जो नहीं फैलेगा वो नहीं दिखेगा, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट नहीं, ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग यानी फैलना, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, सबसे ज्यादा ये स्कैटर होता है, ऐसे फैलता है, पूरे आसमान में फैल जाता है, इसलिए। विच लेंस इज यूज्ड टू क्योर मायोपिया, मायोपिया में जो प्रतिबिंब है वो आंख से पहले बन जाता है, ठीक है।
तो इसको ठीक करने के लिए एक कनकेव लेंस का यूज किया जाता है, कनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट हैज मैक्सिमम एनर्जी? किस लाइट की एनर्जी मैक्सिमम होती है, जल्दी बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट हैज मैक्सिमम एनर्जी? ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी येलो। जल्दी बताओ। जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है ना वो फैलता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फैलता है, बहुत ज्यादा फैलता है। तो ब्लू कलर की बहुत ज्यादा होती है। इसका वेवलेंथ कम होता है, लैम्बडा कम होता है। ई बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्बडा। लैम्बडा जिसका कम, एनर्जी उसकी ज्यादा। ब्लू लाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इफ आई डोनेशन, विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज ट्रांसप्लांटेड? अगर नेत्रदान किए जाएं, इफ आई डोनेशन, विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज ट्रांसप्लांटेड? नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना या कंप्लीट लेंस? जल्दी बताओ। पूरा लेंस। कौन सा डोनेट किया जाता है बच्चों? कॉर्निया। ज्यादातर लोगों के कॉर्निया खराब होता है, ये सबसे बाहरी भाग होता है और इसको निकाला जा सकता है, कॉर्निया। अ पर्सन अफेक्टेड बाय कलर ब्लाइंडनेस फील प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई विच टू कलर? वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित व्यक्ति को किन दो रंगों की पहचान करने में समस्या होती है? जल्दी बताओ। जिसमें ग्रीन है वो रखो, बाकी काट दो। या तो वो ग्रीन और रेड है या ग्रीन और वॉयलेट है, बताओ कौन सा होगा? अ पर्सन अफेक्टेड बाय कलर ब्लाइंडनेस फील प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई विच टू कलर? तो सही कहा आपने, ग्रीन और रेड कलर जो होते हैं वो कोई भी इंसान आइडेंटिफाई, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। बच्चों क्वेश्चन रीड करिए, 1 सेकेंड। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए सही कथन चुने। प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु की दूरी, सही है भाई, एक ही बात। प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार, बी भी सही है। पार्श्व रूप से परिवर्तित बराबर सीधा प्रतिबिंब, सही है। वास्तविक प्रतिबिंब गलत है, डी गलत है, बाकी सारे सही है। ए, बी और सी है, ये सही है, बाकी डी गलत है भाई। वास्तविक नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। फॉर गिवन, दिए गए प्रकाशिक यंत्रों में से उस जोड़े को चुने जो किसी वस्तु का वास्तविक और अवर्धित बड़ा प्रतिबिंब और साथ ही काल्पनिक और अवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। देखो भाई कौन कौन बना सकता है? कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस। ये लेंस के बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दूंगा बच्चों। From the given optical device, choose that pair which can make real and magnified image with imaginary and magnified image of any object. Option A, concave mirror and concave lens. Option B, convex mirror and convex lens. Option C, convex mirror and concave lens. Option D, concave mirror and convex lens. आप एक बार ट्राई करके देखो, एक तुक्का मारो, आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा? तो जहां कनकेव आ रहा है ना वो इसके लिए एकदम परफेक्ट है, कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस। इन ह्यूमन आई वेयर द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेड, दैट इज, इमेज कहां बनती है भाई? रेटिना पे बनती है। और आज का लास्ट सवाल है जेएनवी 2013 का, फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन कन्वर्ट इंसिडेंट लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इनटू पैरेलल बीम? पैरेलल बीम, इंसिडेंट लाइट कहां से पैरेलल हो जाती है? निम्नलिखित में से कौन एक बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण को समांतर किरण पुंजी में बदल सकता है? पैरेलल लाइट में बदल सकता है किसी भी बिंदु से आने वाली लाइट को। जल्दी बोलो। ऐसे क्वेश्चन अमूमन पूछे नहीं जाते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चों। मैं करवा सकता हूं आपको, 2 मिनट में करवा दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, है ना। तो ये सवाल आप मत करना, ये सवाल नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव वीडियो में।
हमने 60 सवाल किए हैं इस वीडियो के अंदर, और यहाँ बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी लिए गए हैं, टफ क्वेश्चन भी लिए गए हैं, अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं हो पा रहे हैं तो परेशान नहीं होना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊं। ये क्वेश्चन एक भी पेपर में नहीं आएगा क्योंकि जेएनवी ने ये क्वेश्चन हटा दिए हैं, ये पोर्शन हटा दिया है। और बच्चों मैं ऐसे ही लाइव वीडियोस और आपके लिए लाता रहूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको इस लाइव वीडियो को प्यार देना पड़ेगा, आगे पहुंचाना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं बच्चों, बाय बच्चों।